प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम और नीति शतकम में श्लोक नंबर 92 का वाचन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा तो 91 श्लोकों का हम लोगों ने वाचन कर लिया है, जो देव पद्धति थी या भाग्य पद्धति, जिसके बारे में कवि जी बता रहे थे कि भाग्य ही महान होता है। अब यह नीति शतकम की अंतिम पद्धति है, अर्थात कर्म पद्धति, और कर्म पद्धति का यह पहला श्लोक है। यह श्लोक शिखरणी छंद में निबद्ध है। इसमें तो शिखरणी छंद में शिखरणी छंद है, और शिखरणी छंद में 6 और 11 पर यत होती है और कुल 17 वर्ण होते हैं, और इसमें वर्ण गिना जाता है, वह वर्णिक छंद होती है। तो शिखरणी छंद में अगर इसके लक्षण को देखा जाए तो लक्षण होता है रसै रुद्रै छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। तो शिखरणी छंद में यह श्लोक निबद्ध है, और इसमें अब 10 श्लोकों तक 10-11 श्लोकों तक अब यह हमें कर्म की महानता को कवि जी बतलाएंगे। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 92। नमस्यामो देवान ननुहत विधेस्तपि वसगा विधिवन्धसोऽपि प्रतिनियत कर्मेक फलद फलं कर्मायत्तं यदि किम परे किंच विधिना नमस्तकर्माभ्यो विधिरपि न एभ्य प्रभवति विधिरपि न एभ्य प्रभवति। तो शिखरणी छंद है, और इसमें अब कवि जी कर्म के बारे में बताते हुए कह रहे हैं पहले कि देवान अर्थात देवताओं को कह रहे हैं कि देवान नमस्याभ्य, अर्थात देवाओं को क्या कर रहे हैं कि नमस्याम, देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले बोले कि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और बाद में कह रहे हैं क्या कि ते अपि, ते माने वे, अपि माने भी, वे भी, ननु माने निश्चित रूप से, हत विधे वसगा, जो यह दुष्ट विधि है, विधाता है या ईश्वर भाग्य जो भी कहा जाए, तो कह रहे हैं कि देवताओं को नमस्कार करता हूँ, फिर भी ते अपि, वे भी, ननु माने निश्चित रूप से, वश में हैं किसके, हत विधे, जो यह विधि है, जो ईश्वर है, उसके बस में यह भी है, और निश्चित रूप से उसके बस में है। तो कह रहे हैं कि जो दुष्ट विधि है, हत माने दुष्ट और विधि माने विधाता, तो वह भी इस दुष्ट विधाता के बस में है। फिर कह रहे हैं कि विधिवंध, विधिवंध अर्थात उस विधि को, उस भाग्य को ही हम प्रणाम करते हैं, अर्थात वह विधि ही क्या है, वंदनीय है। अगर जो विधाता के बस में है, जो देवता है, वो भी विधि के बस में है, तो हम उस विधि को ही वंदनीय मानते हैं, जो उसके विधि को वंदनीय मानते हैं, जिसके बस में देवता लोग भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि विधि या वंद्य, अर्थात जो विधि है वही वंदनीय है। तो फिर कह रहे सो अपि, तब फिर प्रतिनियत कर्मेक फलद, लेकिन यह भी क्या करता है, तो यह भी एक कर्म के अनुसार ही निश्चित फल प्रदान करता है। अगर विधि को वंदनीय माना जाए, विधि को ही श्रेष्ठ माना जाए, तो विधि भी क्या करता है, प्रकृति क्या करती है, ईश्वर क्या करते हैं कि आपका जो कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही आपको निश्चित फल प्रदान करता है, निश्चित फल देता है। तो यही कह रहे हैं कि विधिवंद, अगर वह विधि ही अगर वंदनीय है तो सो अपि, तब फिर प्रतिनियत कर्मेक फल, वह भी नियत के अनुसार अर्थात अपने कर्म के अनुसार ही फल को देता है। तीसरी लाइन में कहे
फलम कर्मयात्म यदि, यदि फलम कर्मयात्म अर्थात कर्म के ही अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो फल मिलता है वह कर्म के अनुसार ही मिलता है, तो ही अपरे अर्थात किम अपरे, तो दूसरे की क्या जरूरत है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, तो कवि जी कह रहे हैं कि फिर दूसरे की क्या जरूरत है। और आगे कह रहे हैं कि किम च विधिना, फिर इसमें इस विधि का क्या ही प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर नीचे कह रहे हैं कि नमस्तभ्य कर्मभ्य अर्थात तत् कर्मभ्यो नमः। कर्म में क्या हुआ, कर्मभ्यो अर्थात उसमें चतुर्थी लगी हुई है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि नमः स्वास्ति स्वाहा नमः षट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो ही लगा है कि तत् कर्मभ्यो नमः, हम उस कर्म को ही नमस्कार करते हैं। कवि जी कह रहे हैं कि हम उस कर्म को ही नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। काहे करते हैं, तो कह रहे हैं कि एभ्य न विधि अपि प्रभवति, जिस पर विधि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो एभ्य न विधि अपि प्रभवति, जिस पर विधि का भी कोई प्रभाव नहीं चलता है। यह कर्म पद्धति है मित्रों, कर्म पद्धति का यह पहला श्लोक है। और इसमें अब 10 श्लोकों तक कवि जी कर्म के बारे में बतलाते हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि नमस्यामो देवान ननु हत विधे अस्ते अपि वसगा। कह रहे हैं कि जो देवताओं को नमस्याम, मैं देवताओं को नमस्कार करता हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि ते अपि अर्थात वे देवता लोग भी ननु निश्चित रूप से हत विधे वसगा, निश्चित रूप से यह लोग विधाता या विधि के वश में रहते हैं। तो जब यह देवता लोग भी विधि के वश में रहते हैं, तो दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि विधि बंध, तब वह विधि ही बंधनीय है। जब देवता लोग विधि के वश में है, तो वह विधि ही क्या है, बंधनीय है। लेकिन कह रहे हैं कि सो अपि, पर फिर भी प्रतिनियत कर्मेक फलदः, यह विधि भी एक निश्चित कर्म के अनुसार ही फल को प्रदान करती है। अगर आपको मरना है तो स्वर्ग देखना है तो आपको मरना स्वयं पड़ेगा। यही बता रहे हैं कि अगर स्वर्ग देखना है तो मरना स्वयं पड़ेगा। तो विधि बंधा सो अपि, यह विधि को बंधनीय है, विधि ही पूजनीय है। लेकिन कह रहे हैं कि सो अपि प्रतिनियत कर्मेक फलदः, अर्थात यह विधि भी क्या करती है, एक निश्चित फल कर्म के अनुसार ही प्रदान करती है। फिर कह रहे हैं कि फलम कर्मायत्यम यदि, यदि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं कि फलम कर्मायत्यम यदि, तो यदि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, तो किम परे, तो फिर दूसरे का क्या जरूरत है। और आगे कह रहे हैं कि किम च विधिना, और यहाँ पे विधि का प्रयोजन ही कहाँ से आ रहा है। जब कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, तो यहाँ विधि, विधाता, भाग्य, ईश्वर किसी का कोई मतलब नहीं है। तो नीचे कह दे कि तत्, तो फिर हम उसी कर्मभ्यो नमः, हम उसी कर्म को नमस्कार करते हैं। उस कर्म को नमस्कार करते हैं, काहे करते हैं, तो कह रहे हैं कि यह वही कर्म है, जो कर्म है। तो कह रहे हैं कि जिस पर, तो कह रहे हैं कि यह जिस पर न विधि अपि प्रभवति, जिस पर विधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यह हमारी नीति शतक की कर्म पद्धति है। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे उनका यूपी टीजीटी स्पेशल जितने भी कोर्स हैं, जितने भी ग्रंथ लगे हुए हैं यूपी टीजीटी के, उन सब की वाचन वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।